नमो श्री गुरवे परम ब्रह्मणे। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्त वटस्य पत्रस्य पुटे शयनं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आज ही प्रातकालीन सत्संग अधिवेशन रे उपस्थित थिबा समस्त दिव्य आत्मा मानकु परमानंद ज्ञान रे अभिनंदन जणाइबा सहित समस्तंकर मंगल कामना करुछु एवं समस्तंक जीवन दिव्यता लाभ करी भगवत उन्मुखी हो यही प्रार्थना करने सहित आज रही सत्संगटी आरंभ करने को जाऊँ। ये पूर्ववर्ती अधिवेशन रे आमे जो प्रसंग आलोचना करुले सेठी दैव संपदर समस्त कथा गुड़िक आलोचना है एवं आमे किभली भाव में दैव संपदर अधिकारी हेले आम भितरु दुर्गुण गुड़िक दूरे जाई आमे भगवतमुखी हवा बा सत् कार्यर अभिमुखी होई भल कार्य करने आम मन भीतर प्रेरणा आसीबो एवं सेही प्रेरणा को पाथेय करी आमे बारंबार सत्संग करिबा, सद लोक सहित मिसिबा, सद साधु मान सहित मिसिबा, गुरु ग्रहण करिबा एवं सद्ग्रंथ बा सत्शास्त्र पठन पाठन करी ताकु श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा स्थिर करी जीवन गंतव्य पथ को जदि आमे सुगम करि परिबा ताहाले निश्चिंत भाव रे इह काल रे आमे सुख समृद्धि प्राप्त हेबा सहित अंत काल रे आमे भगवान को प्राप्त हो अर्थात आमर सद्गति प्राप्त हेबो। आमे भवबंधन रु चिरदिन पाई मुक्त होई परमानंद धाम को प्राप्त हेबा एवं जो परमानंद धाम को थरे प्राप्त हेले ताहा नित्य लोक होइथिबारु से प्राप्ति मध्य नित्य हो जाए, अनित्य हो नथिबारु पुनर्बार आमे सेठु फेरी आसुनाहु अर्थात बारंबार आमे पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयन बारंबार आमार यही कथा हुए नाही। तेणु आमे जन्म मृत्यु जरा व्याधि मुक्त हेउ त्रितापर जो दहन हेउथाय आम भितरे आध्यात्मिक आधि दैविक आधि भौतिक ये त्रितापर मध्य आम निजको मुक्त करी आम जीवन को आमे धन्य करिथाउ। तेबे दैव संपद कथा गुड़िक सीना आम आलोचना कले आम गुणर अधिकारी हवा किंतु आमे बेले बेले अणदेखा करूथाउ बा जानी पारु न थाउ जे आम भितर कौन सब दुर्गुण अछि। कहीं मु कहली ना आम भितर गुड़ाए जो राजसिक तामसिक गुण गुड़िक आम भितर जेतले कौन हुए ना आमको आच्छन्न करे राजसिक भाव तामसिक भाव सेतबेले आमे अज्ञान रे आच्छन्न हो पड़ू से समय आमे हिताहित ज्ञान कोटा हित कोटा अहित कोटा करणीय कोटा अकरणीय कोटा कुकार्य कोटा सुकार्य आपको आम निर्णय नहीं पारुना एवं से अभिमान थाए मान थाए जे आमे जहाँ करूँ सब ठीक करूँ मु सबुठारु बड़ मु हूँ ज्ञानी मु हूँ गुणी ये जो भाव गुड़िक सब थाए ये हूँ जो रज आउ तम गुण जो भाव गुड़िक ये आमको आच्छन्न करि थाए आमे से कौन सी भल कार्य करने आग्रह प्रकाश करूना सब खराब कार्य गुड़िक करी आमको लगुए जे यह हूँ भल कार्य भली। तेणु आम ये आलोचना दैव संपदर करें बा दैव गुणयुक्त केमी आम हो पार से जो कथाटी आम आलोचना कले तापर आम देखा जे आमे माने किभली भाव में आसुरी संपद बोली जहाँ कहुच्छे आसुरिक प्रवृत्ति
जो गोटे हूँ ईश्वरीय गोटे हूँ आसुरी ईश्वरीय मान हूँ भगवत प्रवृत्ति आसुरिक प्रवृत्ति मान हूँ असुर मान भली जो लक्षण से गुड़िक विरुद्ध आम भितर अच्छे आम भितर मनुष्य जदिव आम मनुष्य रूप से सब देखा जाऊे समस्त प्रत्यमान होचे कि आम भितर गंधर्व अच्छा गुणर गंधर्व गुणर अधिकारी अच्छा एवं धन जन कमेई निजक मान प्रतिष्ठा करी अति मान अति दर्परे आम एभली भाव में राक्षस भली जीवन यापन करूँ जे आम मैंने केवल अनिष्ट ही अनिष्ट करूँ तेणु आम सब असुर संपद अर्थात असुर गुणर अधिकारी आम होता जक्ष भली आमर गुण होता है केवल धन उपार्जन जक्ष जमी कहते जक्षर हूँ धन भंडार जक्ष अर्थ हूँ आम धन आमर भंडार को केवल पूर्ण करी तृप्ति नहे से धन कमार एत अतृप्ति था भितर जे से अतृप्तितारू मो पाखे जिते धन अच्छी मो पाखे बहुत धन बहुत संपत्तिर अधिकारी है बारंबार मुझे धन पछरे धावित हो कहे जक्ष स्वभाव तेणु आम मैंने केतक मनुष्य रूप से आम जक्ष स्वभाव होती कहार आसुरिक प्रवृत्ति आसुरिक स्वभाव मनुष्य अच्छा जो मैंने कि असुरी प्रवृत्ति द्वारा दंभ दर्प अभिमान द्वारा से समस्त को केवल नष्टभ्रष्ट कर दुख कष्ट दौरान क्या मारी दौरान क्या कौटी अग्नि संजोग कर कौटी क्या भस्म करोटी ग्राम भस्म करोटी देशर अनिष्ट कर नानादि प्रकार अनिष्ट कर असुर संपदर लोक मैंने किंतु से व्यक्ति विशेष मैंने जापारूना मो भितर कौ खराब गुण अच्छे तेणु आम जो मैंने सत्संग बसले बुझीपारे दैव संपद व दैव गुण गुड़िकर अधिकारी हेले आम मैंने कि जो भल व्यक्ति भल मनुष्य हो पार से मु खराब व्यक्ति कि भल मनुष्य जानवी केमी मो भितर कौ खराब गुण अच्छी जदि मुझे बुझीपारती ताहले बा हृदयंगम करती ताहले मु भावी जे मो भितर जो खराब गुण अच्छी मु तत्क्षणात केमती त्याग करी बा धीरे धीरे अभ्यास करी करी सत् कार्य करू करू सत्संग मिशु मिशु धीरे धीरे से गुण गुड़िक त्याग करी ता भीतर आसो किंतु जदि आमे जानिने जे मो भितर कौ खराब प्रवृत्ति अच्छे बुझीपारुनी जानीपारुनी ताहले ताहा केबे संशोधित हो पारिबो नाही तेणु आमे ये पर्यंत सत्संग दैव गुण संपर्क बा दैव संपद अधिकारी किभली भाव में हो पार से ही विषय केवल आम ज्ञान लाभ कले से ही विषय आलोचना करागला बर्तमान देखिए आसुरी संपद कौन आम भर आसुरिक प्रवृत्ति सब कौन कौन अच्छे कौ प्रवृत्ति मो भर थे मु असुर स्वभाव जदिव मो मनुष्य भाई देखा जाऊँ असुर स्वभाव आसुर स्वभाव हो मो भितर बारंबार माने खराब प्रवृत्ति आसूची भल कार्य कर इच्छा मो भर ना परर अनिष्ट करवा अहित करवा विश्वर अकल्याण करवा एवं खराब खाद्य प्रति आसक्ति हवा एवं ये भाव में प्रत्येक गुड़े खराब काम करने एवं अन्य प्रति क्रोध प्रकाश कर अन्य मान विनाश करवा ये जो भाव ये हूँ आसुरी प्रकृतिर भाव गुड़िक आम जाना जे आसुरी प्रकृतिर भाव गुड़िक आम किभली भाव में बलवत्तर अच्छे कहुई दंभ दर्प अभिमान क्रोध पारुष्यमे वच अज्ञान चाभिजात पार्थ संपद आसुरी भगवद गीतार भगवान कृष्ण निजे कहते अर्जुन को रे अर्जुन जे ई असुरी प्रवृत्ति गुड़िक मोठार श्रवण कर जो मैंने असुर प्रवृत्तिर व्यक्ति विशेष कारण से देखा जाए युद्ध लगी सत्य धर्म पथर किसी अच्छा आउ किसी व्यक्ति अच्छा अधर्म पथर अच्छा ये दुई जन भितर जो संघर्ष लगी से संघर्ष भितर भगवान कहते यह मध्य जो ये युद्ध क्षेत्र भितर आम अच्छे ये विश्व ब्रह्मांड में दुई प्रकार श्रेणी लोक अच्छे जड़े होती दैव संपदर अधिकारी बा दैव गुणर अधिकारी आउ जन आसुरी संपद बा असुरिक प्रवृत्ति बा असुर गुणर व्यक्ति विशेष अच्छा तेणु तुम भितर थी जो आसुरिक प्रवृत्ति बा प्रकृति बा गुण अच्छी ताकू किभली भाव त्याग कर जानापी निजे आग बुझा पड़ो जे से आसुरिक गुण सब कौन 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 से आसुरिक गुण ना प्रथम आसला दंभ दंभ हूँ कौन ना मु भूल करुच्ची ठीक करूनी मु ठीक करूनी भूल करुच्ची किंतु मु एते दाम्भिक जे मानवा को राजी नुहे बेले आप देखिए समाज से घटे बेले परिवार भितर से घटुची पड़िशा भितर घटुची आम जो चाकरी करुचे से जो आम मो सांगे जो अच्छा सहित से घटुची प्रत्येक क्षेत्र में आम देखा ये दाम्भिक भाव मनुष्य भितर बलवत्तर रोचे दाम्भिक लोक कौन करे से भूल जदि बुझी पी पार बुझेदेव यहाँ भूल काम तार दाम्भिकता मन एत अच्छी से
से भूल को निजे भूल कर मानि बा स्वीकार करने राजी होना कहीं ना ता दंभ एत रही भितर जे से नतमस्तक होनी भावुनि जे नाई मुझा भूल काम करुँची बा मु जो आचरण कली क्या प्रति कथार कहली जो आचरण कली बा शारीरिक भाव में कार्य कली और कथार क्या कहली मानसिक स्थित में कौन चिंता करुँची मानसिक द्वारा जे ये प्रकृत अन्य कल्याणकारी ना अन्य क्षतिकारक मु विनाश कर चिंता करुँची ना ये संसार को रक्षा कर चिंता करुँची मु कहार मंगल करुँची ना कहार अनिष्ट कर चिंता करुँची ये जो कथाटी जन दाम्भिक व्यक्ति विशेष भितर ये कथा आसे नाही ता मन को ये कथा आसे नाही एवं से प्रत्येक मुहूर्त भावे दाम्भिक लोक मुझे जोगी मुझे मानी मुझे धनी मुझे विद्वान ये सब जो तार भीतर दंभ रही भितर अभिमान रही से दंभ थिबारु ता भितर से कौन सी जगार नतमस्तक हेउना बा निजर जो भूल कार्य को स्वीकार करूना कारण तार दंभ रही भितर से दंभ को छाड़ी पारुना एवं से भूल कार्य कले मध्य दंभर सहित कहूँ जे मु जहाँ करुँची ठीक करुँची मु ये कार्य को क्या भल लगे लगिपे मंद लगे लगिपे किंतु ये कार्य को मुझे छाड़ी पारि ना एवं बारंबार से भाव भूल कार्य कर चली था दाम्भिक लोक तेणु ये दंभ गुण जदि आम भर अच्छी जाना जे ये गुणटा हूँ दैव गुण नुहे यहाँ हूँ आसुरिक गुण ये आसुरिक गुण हो दंभ जिते असुर देखिए आप पुराण पढ़ुं जिते देखुं कंस देखुं आप रावण को देखुं से दिन हिरण्यकशिपु को देखी ये भाव में अनेक कुंभकर्ण को देखुं आप रावण को देखुं आप अनेक अनेक ना पढ़े हजार हजार राक्षस कथा आप पुराण पढ़ुं ये समस्ते होती कौ गुणर अधिकारी समस्ते होती दाम्भिकपणर अधिकारी दंभ थिबारु जेतबले ये भगवान निजे स्वयं जाइछन्ति दुर्योधन पाखकू जे तुम्हें राजगादी बस शासन कर ये जो पांचटी भाई तुम अच्छा से प्रजाई पछे रुहतु ताको गोटे ग्राम बा पांचटी ग्राम ताको दे दियो जो से निजे बसवास कर रहिबे ये युद्ध करने किसी आवश्यक ना एति दंभ तार से भगवान कथा मध्य शुणिया ना कि सी जो राजसभा जो दूत होकर निजे भगवान कृष्ण जाइए शांतिर वार्ता नहीं कि सेठी बसवाई आसन दिगला ना दाम्भिक दुर्योधन कहूँ अन्य मान जो छिड़ा है भगवान हतचकित होती जापर भगवान को तेजरे समस्ते माने ये होती माने निष्प्रभ हो जाऊँ समस्त ज्ञान बुद्धि विद्या एत तेजस्कर हो भगवान कृष्ण किंतु से दाम्भिकता थिबारु दुर्योधन भितर अतिमानी थिबारु अतिमानिता गुण थिबारु से कौन करुच्ची ना से आसुरी प्रवृत्ति द्वारा भगवान को बसवा कहूना और ताकू जदि सभासद मैंने उपदेश दौरान भगवान को बसवा स्थान दि जाऊ सी तार चिंतार कहूँ तार चिंतन भितर आसूची जे ये होचंती जड़े दूत ये जो निम्न श्रेणी व्यक्तित्व दूत काम करुँच जड़े राजा पाखु आउ गए राजा संवाद नहीं कि आसते तेणु दूत को सभार आसन द्वारा कौन से आवश्यक ना भगवान बोली जो समझे चिन्ह पार्टी हुए तो दुर्योधन भी भगवान जानूँ किंतु एत दाम्भिकता अच्छी जे से भगवान को अपमानित करने पछाऊ ना जो भगवान को पाइबापी ज्ञानी गुणी मैंने एत साधना करुँच से भगवान सम्मुखें जो अच्छा आम बसवाई कहवाई आमर मान आमर अभिमान एत उच्च को चली जाइए आम ये कथाटी कहवाई आम भितर आसुना यह हूँ अत्यंत दाम्भिकतार कथा आ गोटे आसला ये जो आसुरी प्रवृत्ति दंभ पर आसला दर्प ये जो दर्प दलन को जो कहुए अर्थात समस्त भीतर जिते आसुरिक गुणर व्यक्ति विशेष अच्छा भर अत्यधिक परिमाण रजतम गुण गुड़िक रजगुण जो बलवत्तर रही अत्यंत दर्प भाव रही ये दर्प ये दर्प हूँ अत्यंत हानिकारक कहीं ना विद्या धन कुटुंब अवस्था बल ऐश्वर्य आदि नहीं मन जो गर्व हुए एवं जहाँ जो मनुष्य अन्य को तुच्छ मन करी अवहेला करे ता नाम दर्प मु मोर धन को लेकिन मोर पिला एत पाठ पढ़ी मो पु फरेन अच्छी मो जोई एमतिया मो झील एमतिया मो घर एत बड़ घर ताकू एमती रंग देकी सजेई मो पाखु एत लोक आसुचंती बा मत एत लोक सम्मान दौरान ये जो बड़पणिया भाव
ये हूँ अत्यंत दर्पभाव एवं ये दर्पभाव दाम्भिकर पाखापाखि दंभ थिबा लोक जेभଳି भावरे नतमस्तक हुए ना क्या पाखे खराब गुण कार्य करुले ताकू देखा जाए ना खराब भली से भावु थाए जे मु जहाँ कहूँ यह प्रशंसाजनक कार्य अन्य माने मते जो माने कहउछन्ती या खराब बोली से माने मूर्ख से किसी जानि नांती जे दाम्भिकर गुण दर्प मध्य से दर्प होउछ केमितिया ना दाम्भिकर पछे पछे जे मोर एते दर्प जे मो दंभ पछे भांगी गला अंटा पछे भांगी गला कि मो दर्प जाइनि दर्प अर्थ मु जो मुंड टेकिकरी छिड़ा हाइछि विराट मोर अभिमान जो प्रासाद तैयारी अभिमान जो प्रासाद तैयारी करिछि आसु बन्या आसु बात्या आसु जेते झड़ झंझा एवं मते जेते लोक निंदा करंतु तो मते जीवन पछे मारी दियंतु किंतु मु केभे हेले नईबे नाही बा मु केभे हेले कहारी उपदेश को शुणिबे नाही बा मो पाखरे थिबा बा मोर व्यक्तित्व पाखरे थिबा मोर जो साई हंतु पड़िसा हंतु बा मोर परिजन माने हंतु बा बंधु हंतु बा मोर निजर कुटुंब भितर हंतु बा परिवार भितर हंतु मु समस्त को तुच्छ मने करे तुच्छ बुद्धि देखे हेय दृष्टि देखे घृणा दृष्टि देखे मु ही केवल हूँ मो परिवार भितर सबुठ सर्वोच्च व्यक्तित्व मोर व्यक्तित्व को नहीं समस्ते बंचबे मु कहा कथा शुणिबे नाही यह हूँ अत्यंत दर्पर कथा आज ये दर्प थिबा लोक माने अधिकांश अछंती से जदि पुओटी जदि कोठी दर्पित हो गलानी बा दर्प आसीगलानी ता भितर से अन्य भाई मान को नष्ट करने चेष्टा करुच्ची सहित संग्राम करुच्ची युद्ध करुच्ची तांकर धन संपत्ति किपरि अपहरण कर तार चेष्टा करुच्ची एवं सेठी पितामाता जहाँ जी जन्म देते से हैरान करुच्ची से कहा कथा शुणु ना ये भाव में जड़े दार्पिक लोक से ता भीतर दर्प थिबारु से समाज रे दंभ आउ दर्प पाखापाखि से निज भितर दर्प अभिमान एवं दंभ को रखी से परिचालना निज करुथिबारु से अत्यंत दुख एवं क्लेश सह्य करे इह काल से कहारे प्रिय भाजन हो पारे कारण से क्या पाखे बसे ना सब भावे जे काले मो सम्मान चलीज कि कौटी बसिले तार एते दर्प अभिमान रही मन भितर जिते अन्य कहीं शासन करने आह्वान दौर से निजक बाजी लगे दूसरी युद्ध पछे कर युद्ध करी पछे से प्राणहानि हो किंतु से कथारू केवल टलिब ना ये हूँ दार्पिक लोकर हूँ एक कार्य तापरे आपणकर आसीगला दर्प माने दंभ दर्प तापरे से अभिमान ये अभिमान हूँ से जो मान कथाटी कहता दैव संपद अभिमान मन भर रही अभिमान जे मु एते भल कार्य कली बा मो बात्या बन्यारे जाइकी जल मग्न थिबा एरिया रे बा स्थान रे मु नेकी खाद्य पहुँचैली लुगा पहुँचैली तांको पाखरे समस्त सुविधा सुजोग पहुँचैली किंतु मो ना कहीं कहूना मो ना कहीं नौना मत कहीं प्रशंसा करूना बा अभिमान हूँ मु कौन भल कार्य कलापर मत प्रशंसा आसुना मन भितर एवं मु जदि मान बढ़िया प्रतिष्ठा पूजा आदि इच्छा करिछि ये समस्त कथा को मु जदि इच्छा रखी जब मत से मिलूना ताले ता हूँ अभिमान व्यंजक ता हूँ अभिमान कथा अभिमान कौन करे ना जितेबाला मनुष्य कहार सेवा बा पूजा बा उपकार करने को जाए जदि से मनुष्यटी ताको ठीक भाव में सत्कार करे नहीं पूजा करे नहीं मान मर्यादा दिएनि बा ता प्रशंसा को कहारे कहे नहीं ताले पुनः जदि ता सम्मुखें कई अवस्था पड़ी थाए ताले से मान सम्मान पाऊ नथिबारु से ता सेवा करिया जाए कहे कौन लाभ अच्छी मोर मुझे सेवा करी लोक मानकर से तो कहीं मत प्रशंसा कलेनि बाहर लोक तो कहीं प्रशंसा करूना जब प्रशंसा करूना ताले मु कहीं सेवार निरत हो ये भल कार्य मु कहीं करी अभिमान ही सब बड़े सुरापान सहित त्याग कर अभिमान सुरापान भली अभिमान को त्याग कर दे जो मनुष्य तार जीवन चला पथर आगे ही चली जाऊ थाए ये अभिमानी मनुष्य ही निजर पतन को करि थाए एवं से अभिमान द्वारा पतन हो गला परे से बुझीपारे से जे आज प्रकृत मोर किसी मान मर्यादा नहीं से दिन मोर अभिमान थिला एवं से जो अभिमान थिला से अभिमान को दूर कर पारि ना मनुष्य जीवन में मत पुनः पुनः संसार जन्म होगा पड़ो और ये जो गुरु प्रदत्त मान सम्मान अभिमान ये सब जिन कौन बुझा पड़ो और भवबंधन मुक्त करने को पड़ो तेणु ये जो दंभ दर्प अभिमान ये सब हूँ गोटे पाखापाखि कथा दाम्भिकर मध्य अभिमान अच्छी दर्प लोकर आहरी अभिमान अच्छी अभिमान तो अभिमान समस्त भर अभिमान अच्छी प्राप्ति अप्राप्तिर अभिमान प्रशंसा निंदार मध्य अभिमान मत कहीं निंदा कला से दिन अभिमान कर डाकिले घर को जीविनी ता सांगे बसबिनी ता सारे कथा कहबिनी अभिमान हो गला कहीं प्रशंसा कलानी
ଆଉ ଯଦି କିଏ ମୋତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ସେଥିରେ ମୋତେ ଆହୁରି ଅଭିମାନ ମୋର ବଢ଼ିଗଲା। ଦେଖରେ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଶହ ଶହ ଲୋକ ମୋ କଥାରେ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ କିଏ ଦୁନିଆରେ ଅଛି? ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପତନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ ଯିଏ ହେଉଛି ବା ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଧନୀ ଲୋକ, ମାନି ଲୋକ ବା ପ୍ରକୃତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରର ଲୋକ, ସିଏ କେବଳ ତା ମନ ଭିତରେ ଆସେ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ କିଏ ପୂଜା କରୁ ବା ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ବା ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ କେହି କେବେ ବିଦ୍ୟା ଲାଭ କରିନଥାଏ। ବିଦ୍ୟା ଲାଭର ପ୍ରକୃତ ହେଉଛି ବିନୟ। ବିଦ୍ୟା ଦଦାତି ବିନୟ, ବିନୟ ଭାବ ତା ଭିତରେ ଯଦି ହେଇନି ତାହେଲେ ତାର ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଦମ୍ଭ ଦର୍ପ ଅଭିମାନଶ୍ଚ କ୍ରୋଧ ପାରୁଷ୍ୟମେ, ଦମ୍ଭ ଦର୍ପ ଅଭିମାନ ପରେ ଆସିଲା କ୍ରୋଧ। ଇଏ କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ବାଣ ଭଳି କାମ କରି କ୍ରୋଧ। କିଭଳି ଭାବରେ ନା ସମାକିର୍ଣ୍ଣାତ୍ମନା ନିନ୍ଦାଂ ଯସ୍ତାପ ହୃଦି ଜାୟତେ ସକ୍ରୋଧ ଇତି ବିଜ୍ଞେୟ ସର୍ବଧର୍ମ ବିଘାତକା। ଇଏ କ୍ରୋଧ ହିଁ ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଧର୍ମ କର୍ମ ସତ୍ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ କ୍ଷଣ ନିମିଷ ଭିତରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ଏଭଳି ଏକ ଜିନିଷ ଯେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆମର କ୍ରୋଧ। ଏ କ୍ରୋଧ ହିଁ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ପତନର କାରଣ। କ୍ରୋଧ କେତେବେଳେ ହୁଏ ନା ସମାକିର୍ଣ୍ଣାତ୍ମନା ନିନ୍ଦା, ଆତ୍ମନିନ୍ଦା ତ ନିଜର ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ତ ଆମେ ଶୁଣି ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହେଉଥିଲେ, ଆଜି ହଠାତ୍ କିଛି ଜାଗାରେ ନିନ୍ଦା ଆସୁଛି, ମନ ଭିତରେ ଧିକ୍କାର ଆସୁଛି। ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଲୁଣ ସଂଗ୍ରହ କଲି, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମୋ ଜୀବନ ଭିତରେ ଅର୍ଥ ସଂଗ୍ରହ କଲି, ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ମୁଁ ଋଣ କରି ଘର କଲି, ମୁଁ ଦ୍ୱାର କଲି, ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇଲି, ମୁଁ ସବୁ କଥା ଏଇ ଜୀବନ ଭିତରେ କଲି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନେ କେହି ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲାନି ବା ମୋର ପିଲାମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇଲେନି ବା ପଡ଼ିଶାମାନେ ମୋତେ ନିନ୍ଦା କଲେ, ମୁଁ ସବୁଠାରୁ କେଉଁଠୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଲିନି, ମୋତେ ଅପମାନିତ ବୋଧ ହେଉଛି। ଏ ଅପମାନିତ ବୋଧ ଦ୍ୱାରା ମୋ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହେଉଛି, ହତଜ୍ଞାନ କ୍ରୋଧ। ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହେଉଛି, ପଡ଼ିଶାମାନଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହେଉଛି, କାରଣ ମୋତେ କିଏ ସମ୍ମାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ମୋତେ କିଏ ପ୍ରଶଂସା କରୁନାହାନ୍ତି। ସମାକିର୍ଣ୍ଣାତ୍ମନା ନିନ୍ଦାଂ, ମୋତେ କେବଳ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ତାପ ହୃଦି ଯାଏ, ଏଇ ମନ ଭିତରେ ବା ହୃଦୟ ଭିତରେ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ତାପ ଆସୁଛି ସେ କ୍ରୋଧାଗ୍ନି ବୋଲି ତାକୁ, ସେ ତାପ ହେଉଛି କ୍ରୋଧର ଅଗ୍ନି, ମୁଁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି। ଏବଂ ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା ସର୍ବଧର୍ମ ବିଘାତକା। ମୋ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଭଲ କାମ ଆଉ ମୋର ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଲା, ମୁଁ ଯେତେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଦିନେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବି ବା କ୍ରୋଧ ହିଁ ମୋର ସମସ୍ତ ଧର୍ମକର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବ ଏବଂ ମୋର ମହତପଣିଆକୁ ଇଏ କ୍ରୋଧ ହିଁ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ଭସ୍ମ କରିଦେବ। ତେଣୁ ଇଏ କ୍ରୋଧ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ପଦାର୍ଥ, ଇଏ କ୍ରୋଧିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ହେଲେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ନିଜକୁ ପତନାଭିମୁଖୀ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାର ପତନର କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ କ୍ରୋଧ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଭାବରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ କଥା କରି ବସିବ, ତା ପାଟିରୁ ଏଭଳି ଏକ କଥା ବାହାରିବ, ସେ କଥାଟା ଆଉ ଫେରିଆସିବ ନାହିଁ ନା। ସେ କଥାଟି ଏଭଳି ଅପମାନଜନକ ହୋଇଥିବ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ ବା ସମାଜ ପ୍ରତି ହେଉ, ହୁଏତ ସେ ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାହେବ, ସେ ଜେଲ୍ ଯିବ ବା ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇକି ତା କଥାରେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ, ତାକୁ ମାରିବେ ବା ତାକୁ ନିଧନ କରିବେ ବା ତାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ନିନ୍ଦା କରିବେ, ତା ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁତା କରିବେ। ତେଣୁ କ୍ରୋଧ ଏଭଳି ଜିନିଷ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନୁଷ୍ୟ ପଛରେ ଯଦି ଥାଏ ତାହା କେବଳ ପତନ କରିଦିଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ପୋଡ଼ି ଜାଳି ଭସ୍ମ କରିଦିଏ। କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ କ୍ରୋଧ ଅଗ୍ନିରେ ନିଜେ ହିଁ ସେ କେବଳ ପୋଡ଼ି ଜଳି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାନ୍ତି, କାରଣ ସିଏ କାହାର ନିନ୍ଦାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ପରର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଭିତରେ ଯେଉଁ ତାପ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ସେ କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟକୁ ଦଂଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟକୁ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତ ପୋଡ଼ନ୍ତି ଜାଳନ୍ତି କ୍ରୋଧ ଦ୍ୱାରା, ଅନ୍ୟର ଅନିଷ୍ଟତା କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ସେ ପୋଡ଼ି ଜାଳି ଭସ୍ମ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ମୋ ଭିତରେ ଦମ୍ଭ ଅଛି, ଦର୍ପ ଅଛି, ଅଭିମାନ ଅଛି ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଅଛି, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ମୁଁ ଯେତେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋ ଜୀବନରେ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ବା ମୁଁ ଦୈବ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ। ମୋ ଭିତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈବର ଗୁଣ କିଛି ନାହିଁ ବା ଦୈବ ସମ୍ପଦ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଆସୁରିକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ, ଆସୁରୀ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ମୋ ଭିତରେ ଦମ୍ଭ, ଦାମ୍ଭିକତା, ମୋ ଭିତରେ ଅଭିମାନତା, ମୋ ଭିତରେ ଦର୍ପତା, ମୋ ଭିତରେ କ୍ରୋଧ ଏସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଦାମ୍ଭିକତା ଭାବ ଅଛି, ଦର୍ପ ଭାବ ଅଛି, ଅଭିମାନ ଭାବ ଅଛି, କ୍ରୋଧ ଭାବ ଅଛି, ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆକୁ ଯଦି ତ୍ୟାଗ ନ କରିବେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିପାରିବେ ନାହିଁ
बा जदि सत्संग क्या कथार प्ररोचित हो बसी शुणुंट ताकू आप मन रखिपारे ना से आपंकर आग्रह प्रकाश पाइब ना। तेणु ये क्रोध एभली एक जिनिस ये मनुष्य को केवल पतन रु पतन कराई दिए एवं क्रोध भली एक अग्नि से जाली पड़ी भस्म कर दिए मनुष्यर समस्त चरित्र को विश्वास को एवं धर्मभाव को। तेणु आज समय हो जाइए सत्संगर सत्संग को आम ये विश्राम देवा। सत्संग को विश्राम दे सारा पर आम भगवान पाखे प्रार्थना करवा हे प्रभु आमको प्रत्येक मुहूर्त सत्संग प्रदान करंतु कारण आपण कहिसंती ए मन साधु संग बिनु लभी न पारे मोर तनु एवं कहिसंती जे सत्संग बिना केवल विवेक उदय हुए ना। तेणु मुझे जड़े विवेकी बुद्धिशील चिंतनशील व्यक्ति जदि हेबी ताहले मते यही खराब गुण गुड़िक सबू त्याग करने को पड़ो भल मनीष होगा पड़ो और मत दैव गुणर अधिकारी होगा पड़ो। तेणु दैव गुणर अधिकारी होगा हेले मत यही सब गुण गुड़िक ठारू दूर रहा पड़ो। जहा आज समय हो जाइए आज आम ये रहा लोका समस्ता सुखी भवन्तु समस्त मंगल हो ये कामना करी हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत ओम शांति ओम शांति ओम शांति।